हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति देशवाल। वेलकम टू द स्क्वायर रूट एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं बीसीडी एडिशन, यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर जो हमारे होते हैं उनको हम कैसे ऐड करते हैं। अगर उनमें कोई भी इनवैलिड कोड आ गया ऐड करते टाइम तो उसको कैसे करेक्ट करते हैं। हम ऑल द कंडीशन देखेंगे, यानी कि पूरी 5 कंडीशंस हैं जिनको हम देखेंगे। यानी कि बीसीडी ऐड करते टाइम 5 ऐसी कंडीशन आती है जब हमारे पास इनवैलिड कोड आता है। तो इनवैलिड कोड आने के बाद उसको कैसे करेक्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बीसीडी एडिशन। हमें पता है बीसीडी मतलब क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल जो नंबर है हमारे उनका एडिशन हम देखने वाले हैं। बीसीडी हमें पता है 4 बिट का कोड होता है। बीसीडी जो है हमारा 4 बिट का कोड है। तो अगर हमें डेसिमल का जो 0 है उसको अगर बीसीडी में लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, 0 0 0 0। 1 को लिखना है तो 0 0 0 1। इसी तरीके से 9 तक हम लिखेंगे। 9 को हम कैसे लिखेंगे, 1 0 0 1। जैसे हमारा डेसिमल 10 जाएगा तो यानी कि क्या है, अब हमारा एक डिजिट से दूसरी डिजिट यानी कि डबल डिजिट का अगर हमारा डेसिमल नंबर हो गया उसको हम बीसीडी में कैसे लिखते हैं, हर एक डिजिट के लिए हम 4 बाइनरी बिट यूज़ करते हैं। तो 10 है जो वो कैसा नंबर है, पहला ऐसा नंबर है जो सेकंड डिजिट में आया। 9 तक हमारा क्या था, सिर्फ सिंगल डिजिट डेसिमल नंबर थे। 10 हमारा डबल डिजिट डेसिमल नंबर हो गया। तो उसको बीसीडी में हम किस तरीके से लिखते हैं, 0 को अलग से 4 बिट से, 1 को अलग से 4 बिट से। यानी कि 0 को किस तरीके से लिखते थे हम, 0 0 0 0। 1 को हम किस तरीके से लिखते थे, 0 0 0 1। यानी कि अगर आप डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट इस तरीके से आता जाए तो हर एक डिजिट को 4 बाइनरी बिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमारा क्या है, बीसीडी जो है कितने बिट का कोड है, हमारा 4 बिट का कोड है। यानी कि ईच डिजिट के लिए कितना है हमारे पास, 4 बाइनरी बिट्स हैं जो बीसीडी रिप्रेजेंटेशन है हमारे डेसिमल नंबर का। अब हमारा क्या है, 10 यानी कि डबल डिजिट आते ही हमने हर एक डिजिट को 4 बिट से रिप्रेजेंट किया। यानी कि 4 बिट का जो नंबर था बीसीडी नंबर वो हमारा मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जा सकता था, 0 से लेकर के 15 तक। लेकिन हमने उसको लिमिट कहाँ तक कर दिया, 9 तक हमने उसको लिमिटेड कर दिया। तो अब हमारे जो 6 ऐसे कोड हैं जो इनवैलिड हो गए। यानी कि किसके इक्विवेलेंट था, ये 10 के इक्विवेलेंट था। लेकिन 10 को हम कैसे लिखते हैं, 0 को अलग से 4 बीसीडी बिट में और 1 को अलग से 4 बीसीडी बिट में। इसी तरीके से 11 12 कितना भी डिजिट हो, डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट, उस सबको हम 4 बीसीडी बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे जो 6 कोड है वो इनवैलिड कोड हो गए। यानी कि 10 से लेकर के 15 तक जो कोड है वो हमारे 6 जो है कोड है वो इनवैलिड कोड है। 6 जो कोड है वो हमारे इनवैलिड कोड है। और ये 6 ही कोड इनवैलिड क्यों है, क्योंकि जो हमारा बीसीडी नंबर है वो 4 बिट का नंबर है। और 4 बिट के नंबर में मिनिमम नंबर 0 से लेकर के मैक्सिमम 15 तक रिप्रेजेंटेशन हो सकता था, लेकिन हमने सिर्फ 9 तक किया। 9 के बाद 10 को आते ही हमने, यानी कि जो डिजिट थी वो मतलब इंक्रीज होना शुरू हुई, फर्स्ट डिजिट से डबल डिजिट ऐसा होने लग गया। तो हमारा जो बीसीडी का हम 4 बीसीडी बिट से एक एक डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे जो 6 कोड है वो इनवैलिड कोड हो गए। अब हमने इसको इतना डिस्कस क्यों किया, क्योंकि जब हम बीसीडी नंबर में ऐड करेंगे तो अब हमारे पॉसिबिलिटी क्या है कि जो ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा हमेशा कि सिर्फ 9 तक ही आए। जब हम ऐड करेंगे तो हो सकता है हमारे जो 6 इनवैलिड कोड है वो भी आ जाए। तो अगर हमारे बीसीडी नंबर को ऐड करते हुए इनवैलिड कोड आ गए, क्योंकि इनवैलिड क्यों है, क्योंकि बीसीडी में तो हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर ऐड करते टाइम अगर हमारे ये सब कोड आ गए, यानी कि अगर हम बीसीडी में ऐड कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट भी बीसीडी में आना चाहिए। लेकिन अगर बीसीडी में ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली हमारा कोड नहीं आता, उसमें बीच में हमें कुछ इनवैलिड नंबर्स भी मिलते हैं। अब अगर इनवैलिड नंबर्स आए तो उनको किस तरीके से करेक्ट करना है तो हम देखते हैं। 5 कंडीशन है, 5 की 5 कंडीशन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कंडीशन ये है कि सपोज हमने कोई फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया है कि हमें 11 में 10 को ऐड करना है। तो हमें रिजल्ट हमारा कितना मिलना चाहिए, 21 मिलना चाहिए। तो हम इसको सिंपली बीसीडी में ऐड करके देखते हैं। बीसीडी में क्या होता है, 11 क्या है हमारा 2 डिजिट कोड है। तो 1 को हम अलग से 4 बीसीडी बिट में, सेकंड 1 को भी अलग से 4 बिट उसमें। 10 को हम कैसे लिखेंगे, 0 को 4 बिट से, 1 को 4 बिट से। अब हम इसको सिंपली ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे हम बाइनरी में ऐड करते हैं, सेम स्टार्टिंग में हम जब ऐड करेंगे तो वो बीसीडी में सेम तरीके से ऐड होगा। यानी कि 0 + 0 आउटपुट पे हमें 0, 0 + 1
आउटपुट पे 1 यानी कि एडिशन का हमें 1 मिलेगा। 1 और 0 को ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमें 1 0 मिलेगा, यानी कि हम 0 लिखेंगे और 1 जो हमारा एक कैरी होगा। इसी तरीके से सिंपली हमें ऐड करना है। तो जो एग्जाम्पल हमने लिया है, यानी कि हम 11 में 10 को ऐड कर रहे हैं, तो उसी को देखते हैं। यानी कि हमने अब यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड से ऐड करना स्टार्ट किया। तो हमने क्या किया, 1 को 0 से ऐड किया तो 1, 0 0 किया तो 0 0 0, फिर 0 0 0 0। हमारा 1 1 कितना होता है, 0 1, यानी कि 0 लिखेंगे एक कैरी होगा। तो यहाँ पे कैरी ऐड हुआ तो हमें यहाँ पे 1 मिला, 0 0। तो हमारा क्या है, ये चार जो बिट्स हैं वो किसके इक्विवेलेंट है, 1 के, और ये 4 बिट्स हैं किसके इक्विवेलेंट है, 2 के। तो हमें आंसर में क्या मिलना चाहिए था, 21, और वही हमें बीसीडी एडिशन में क्या मिल रहा है, 21। यानी कि जब हमारा लोअर निबल और अपर निबल जो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट जो हमारा बीसीडी कोड आए तो हम उसको कंडीशन 1 में कंसीडर करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमें कोई भी करेक्शन करने का नीड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जो 4 बिट है वो भी करेक्ट है, अपर 4 बिट है वो भी करेक्ट है। अगर ये 3 डिजिट का नंबर होता तो अगर उससे भी आगे की डिजिट होती वो भी अगर सबकी सब हमारी क्या होती, करेक्ट होती। तो करेक्ट होती इसका मतलब क्या है, हमें कोई भी अलग से कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा ऑलरेडी एक वैलिड फॉर्म में है। तो ये हमारी कंडीशन 1 थी। अब हम कंडीशन 2 देख लेते हैं। तो कंडीशन 2 में अगर हम एग्जाम्पल के लिए ले लें, हम 19 में 23 ऐड करें। 19 में अगर हम 23 ऐड करते हैं तो हमारा डेसिमल में क्या नंबर आना चाहिए, 42 आना चाहिए। तो अगर हम इसको बीसीडी में ऐड करके देखते हैं तो किस तरीके से होता है। 9 को हम कैसे लिखेंगे, 1 0 0 1। 1 को हम कैसे लिखेंगे, 0 0 0 1। 3 को हम कैसे लिखेंगे, 0 0 1 1। 2 को हम कैसे लिखेंगे, 0 0 1 0। अब हम इसको ऐड करते हैं तो हमने सेम इसी फॉर्मूले से बीसीडी ऐड करते हैं, उसी तरीके से हमें ऐड करना है। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, एक साथ में कैरी आएगा, कैरी वाला 1, और इस 1 को ऐड करेंगे तो फिर से 0 1 आएगा, नेक्स्ट बिट में हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ पे 0 0 के साथ एक कैरी बिट ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। आगे हम देखेंगे 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1, 0 1 को ऐड करेंगे 1, 0 0 को ऐड करेंगे 0, फिर से 0 0 को ऐड करेंगे तो हमारा 0 आएगा। अब ये देखिए, अब हमारा ये किसके इक्विवेलेंट है, हमें आंसर में क्या मिलना चाहिए था, 42। अब उसको आंसर को आप बीसीडी में कन्वर्ट करके देखिए, बीसीडी को जो आप है डेसिमल में कन्वर्ट करके देखिए, यानी कि किसके इक्विवेलेंट है। ये जो कोड है हमारा लोअर निबल में जो हमारा कोड है वो 12 के इक्विवेलेंट है, और जो अपर निबल में हमारा कोड है वो 3 के इक्विवेलेंट है। लेकिन 3 तो फिर भी 0 से 9 के बीच में आता है, लेकिन ये 9 से ऊपर चला जाता है। यानी कि जब भी आपको 9 से कोई बड़ा कोड मिल जाए, यानी कि जो बीसीडी का डेसिमल इक्विवेलेंट है अगर वो 9 से ऊपर चला गया, यानी कि ये हमारी कौन सी कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं, कंडीशन 2। जब हमारे जो इनवैलिड कोड मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, लोअर निबल पे, यानी कि जो हमारा ये कोड है वो इनवैलिड है। ठीक है, अब हमने ये क्या है, 3 तो फिर भी 0 से 9 के बीच में आता है। अब ये 12 है हमारा 9 से 15 की, 9 से ऊपर मतलब 10 से 15 की रेंज में आता है, तो ये हमारा इनवैलिड कोड हुआ। जब भी आपका लोअर निबल में इनवैलिड कोड आए तो हमें क्या करना होगा, 6 के इक्विवेलेंट, क्योंकि हमारे पास कितने इनवैलिड कोड थे, 6 इनवैलिड कोड थे, तो हमें 6 के इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा बीसीडी में, बीसीडी या फिर बाइनरी जो भी आप बोल सकते हैं। हमारा किस तरीके से लिखते हैं हम 6 को, 0 1 1 0 0 1 1 0, हम इस तरीके से लिखते हैं। यानी कि लोअर निबल पे हमें 6 को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा क्या था 1 1 0 0, उसमें हमने क्या ऐड किया 0 1 1 0, तो 0 से 0 0 आया, 0 में 1 ऐड किया तो 1 आया, 1 में 1 ऐड किया तो हमारा 0 आया, 1 हमारा कैरी आया, कैरी के साथ हमने 1 ऐड किया तो हमें 0 मिला, और फिर से एक जो कैरी था नेक्स्ट बिट में हमारा, यानी कि नेक्स्ट निबल में हमारा फॉरवर्ड हो गया, तो हमारा 1 और 1 आया तो हमारा 0 और एक 1 कैरी 1, और जो कैरी वाला 1 था उसको 0, साथ में हमारा 0 प्लस कैरी वाला 1 1 0। तो अब हम देखेंगे कि हमारा कोड जो है वो करेक्ट हो चुका है। किस तरीके से करेक्ट हो चुका है, ये हमारा जो लोअर निबल है वो डेसिमल में किसके इक्विवेलेंट है, 2 के, और जो अपर निबल में था हमारा वो किसके इक्विवेलेंट है, हमारे 4 के। यानी कि अब हमारा कंडीशन 2 में क्या था, हमारे अपर निबल में वैलिड था, मतलब अभी आंसर के हिसाब से वैलिड नहीं देखना है, हमें देखना है कि जो ये कोड है वो बीसीडी में वैलिड है या वैलिड नहीं है। लो बीसीडी में हमारे 0 से 9 तक की वैलिड है, तो ये 3 तो हमारा 0 से 9 तक है, यानी कि अपर निबल तो हमारा वैलिड था, लोअर निबल जो हमारा है वो वैलिड नहीं था। तो लोअर निबल अगर हमारा वैलिड नहीं था तो उसमें हमने 6 का एडिशन कर दिया।
6 का ऐड करते ही हमारा जो कोड था वो करेक्ट हो गया। जब अगर 6 को ऐड कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी कैरी आता है तो उसको हमें नेक्स्ट निबल तक फॉरवर्ड कर देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको नेक्स्ट निबल में ऐड कर देना। तो हमें लास्ट में कोड क्या मिला 42, जो ही हमें चाहिए था, यानी कि हम 19 में 23 को ऐड करना तो हमारा 42 आना चाहिए था। लेकिन अब हम ऐड करते टाइम हमें इनवैलिड BCD कोड मिला था। इनवैलिड BCD कोड को वैलिड करने के लिए हमने 6 का एडिशन किया, उसके बाद जो हमारा कोड है ये करेक्ट हो गया। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। आपने देखा लोअर निबल पे इनवैलिड कोड आया था, अगर हमारा अपर निबल पे इनवैलिड कोड आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए चलिए देखते हैं। थर्ड कंडीशन है हमारा इनवैलिड कोड एट अपर निबल। तो अगर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, हमें 92 में 13 को ऐड करना है तो हमारा कितना आना चाहिए 105 हमारा आंसर आना चाहिए अगर हमें 92 में 13 को ऐड करना है। तो हम 2 को हम किस तरीके से लिखते हैं 0 0 1 0, 9 को हम किस तरीके से लिखते हैं 1 0 0 1, 3 को 0 0 1 1, 1 को 0 0 0 1। अब हमें इसको नॉर्मल ऐड करना है। ऐड करते टाइम हमें क्या मिलेगा, लोअर निबल पे हमें मिलेगा 0 1 0 1, अपर निबल पे मिलेगा हमें 1 0 1 0। अब हमारा लोअर निबल पे तो जो कोड है वो तो वैलिड है क्योंकि ये 0 से 9 के बीच में है, लेकिन जो अपर निबल है वो क्या हो गया 9 से 15 के बीच, 9 से ऊपर की वैल्यू में चला गया। तो हमारा ये क्या है, किसके इक्विवेलेंट है 10 के इक्विवेलेंट, यानी कि जो हमारा अपर निबल है उसका जो कोड है वो इनवैलिड है। अब हमारा लोअर निबल तो सही है, अब हमारा अपर निबल जो है वो इनवैलिड है। तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें आंसर में क्या चाहिए था 105 चाहिए था। अब आप देखेंगे आपको लगेगा 105 मिल रहा है तो हमारा आंसर सही है, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें ये 3 डिजिट है, तो एक डिजिट के लिए 4, इसके लिए 4, इसके लिए 4, यानी कि हमें कितना 12 जो बिट्स मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें कितनी मिल रही है सिर्फ 8 बिट मिल रही है, यानी कि हमारा जो कोड है वो जो अपर निबल है वो इनवैलिड है। अगर अपर निबल इनवैलिड आता है तो हमें क्या करना होगा, लोअर निबल को एज इट इज हमें छोड़ देना है क्योंकि लोअर निबल हमारा करेक्ट था। अपर निबल में हमें 6 का ऐड कर देना है, यानी कि 6 को हमें अपर निबल में ऐड कर देना। तो अगर हम इसमें 6 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 से 0 ऐड करेंगे 0, 1 1 ऐड करेंगे तो 0, 1 कैरी वाला 1, और ये 1 ऐड करेंगे तो हमें फिर से 0 1, ये नेक्स्ट कैरी 0 0 और 1, जो 1 आया नेक्स्ट 1 इसको हम नेक्स्ट बिट में लेके चले जाएंगे कि नेक्स्ट निबल हम इसको बना देंगे। यानी कि अब हमारा ये किसके इक्विवेलेंट हुआ 5 के, ये वाला किसके इक्विवेलेंट हुआ हमारे 0 के, और जो एक कैरी आया था वो वाला कैरी को हमने नेक्स्ट बिट में कंसीडर कर लिया, यानी कि नेक्स्ट BCD कोड में उसको हमने कंसीडर कर लिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया 105। हमें क्योंकि BCD हमारा क्या है 4 बिट का होता है, ये तो सिर्फ 1 था तो उसके लिए हमने एडिशनल 3 0 ऐड कर दी। तो हमारा कितने बिट का होगा 4 4 4, यानी कि 3 डिजिट का हमारा कोड है तो हमारे आंसर में भी 4, एक डिजिट के लिए 4 मिलने चाहिए, दूसरी डिजिट के लिए भी 4, थर्ड डिजिट के लिए भी 4 BCD बिट्स मिलनी चाहिए। तो हमारा आंसर अब क्या आया 105। तो हमने 3 कंडीशन देखी। अब हमने ये देखी पहली कंडीशन में तो हमारा सब कुछ करेक्ट आया, दूसरी कंडीशन में हमारा लोअर निबल इनकरेक्ट था, थर्ड कंडीशन में हमारा अपर निबल इनकरेक्ट था, यानी कि जहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट कोड मिले, यानी कि इनकरेक्ट कोड कहाँ से था 10 से लेकर के हमारा 15 तक, यानी कि 0 से 9 तक के बीच में मिले, 0 या फिर 9 जो भी 0 मिले 9 मिले या फिर इसके बीच में मिले तो वो हमारा करेक्ट BCD कोड है। लेकिन 10 से 15 के बीच में मिलता है तो वो हमारा इनवैलिड कोड है। अगर अपर निबल में आए तो अपर निबल में 6 ऐड करना है, लोअर निबल में आए तो लोअर निबल में 6 ऐड करना है। ये हमारी 3 कंडीशन थी। अब हम फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं। फोर्थ कंडीशन हमारा क्या है, जब ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हो। अब वो क्या होगा, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर हमें 99 में 19 ऐड करना है तो हमें रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए 118 मिलना चाहिए। तो हमें 9 के इक्विवेलेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, इस 9 के इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखेंगे, 9 का इक्विवेलेंट लिखा, 1 का इक्विवेलेंट लिखा। अगर हम इसको ऐड करते हैं, अगर हमने ऐड किया तो 1 1 को ऐड किया तो 0 1 कैरी, तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर ये 0 और ये क्या हुआ 1 और 1 को ऐड किया तो 0 और कैरी। अब हमारा क्या है, जब हम पहली बार ही ऐड कर रहे हैं, यानी कि जब तक हमने करेक्ट कोड को करेक्ट नहीं किया, पहली बार ही एडिशन में अगर हम ऐड कर रहे हैं वहाँ पे हमारा कोई भी ऑक्सिलरी कैरी ऐड हो जाए। अब हमारा यहाँ पे हो सकता था, यानी कि जब करेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट करते टाइम अगर आपका ऑक्सिलरी कैरी या फिर कैरी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहली बार जब ऐड कर रहे हैं उसी टाइम पे कैरी या फिर ऑक्सिलरी कैरी आ रहा है तो हमें कैसे करेक्ट करना है। कंडीशन 4 में हम देख रहे हैं सिर्फ कि अगर ऑक्सिलरी कैरी आ जाता है, यानी कि ऑक्सिलरी कैरी पहली बार में आप ऐड कर रहे हैं नंबर को, तभी ऑक्सिलरी कैरी आ जा रहा है तो हमें क्या करना है, हमें
हमें जो करना है, जो लोअर निबल है, इसका मतलब क्या है, अगर हमारा लोअर निबल से अपर निबल में क्या जा रहा है, कैरी जा रहा है, ऑक्सिलरी कैरी जा रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा डेफिनेटली हमारा जो लोअर निबल है वो इनकरेक्ट है, यानी कि वो इनवैलिड है। भले ही आपको जो नंबर है 0 से लेकर के 9 के बीच में मिले, या फिर 0 या फिर 9 मिले, लेकिन हमारा जो कोड है वो लोअर निबल है वो हमेशा इनवैलिड होगा अगर हमारा ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हो रहा है तो। ठीक है, अगर ये हमारा इस तरीके से मिला, ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हो रहा है, तो हमारा इसका मतलब क्या है, लोअर निबल हमारा इनकरेक्ट होगा ही होगा। अब हमारा अपर निबल इनकरेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो आप उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अगर हमारा अपर निबल भी इनकरेक्ट आ गया साथ में, सपोज जैसे हमारा इस तरीके से क्या है, ये जो कोड है ये हमारा इनवैलिड कोड है। अब हमारा जो लोअर निबल है वो दिख रहा है हमें कि वैलिड कोड है, लेकिन उससे ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुआ है, तो हमारा ये कोड डेफिनेटली इनवैलिड है। अब अपर निबल हमारा वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है, लेकिन अब हमारा क्या, हमने देखा हमें यहाँ पे जो कोड है वो इनवैलिड मिल रहा है, यानी कि अब जो अपर निबल में भी हमें 6 ऐड करना पड़ेगा, लोअर निबल में तो हमें डेफिनेटली 6 ऐड करना है, क्योंकि हमारा एक ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुआ है। जब हम फर्स्ट टाइम एडिशन कर रहे हैं, जब करेक्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारा कैरी या फिर ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हो तो हमें करेक्ट करने का नीड नहीं है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं उसी टाइम पे ऑक्सिलरी कैरी हमारा जनरेट हो रहा है, इसका मतलब हमारा लोअर निबल जो है वो डेफिनेटली इनकरेक्ट है, यानी कि लोअर निबल में तो आपको 6 ऐड करना ही होगा। आप अपर निबल में देखिए, ऐड करना भी हो सकता है और ऐड करना नहीं भी हो सकता। अगर कोड इनवैलिड है तो ऐड करना है, इनवैलिड नहीं है यानी कि अपर निबल इनवैलिड नहीं है तो उसमें ऐड करने का नीड नहीं है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा जो अपर निबल था वो भी इनवैलिड कोड आया, तो इसका मतलब हमें वहाँ पे भी 6 को ऐड करने का नीड होगा, और लोअर निबल में तो हमें ऐड करना ही करना है क्योंकि ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुआ है। तो ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुआ तो हमने 6 यहाँ पे लोअर निबल में ऐड किया, 6 अपर निबल में ऐड किया, तो हमें आंसर मिला 118, जो कि हमारा डिजायर्ड आंसर था। ठीक है, अब हमने 4 कंडीशन देख ली, हमने ऑक्सिलरी कैरी देखा। अब हम देख लेते हैं अगर पहली बार जब हम ऐड कर रहे हैं तो अगर हमारा कैरी जनरेट हो रहा है, अगर हमारा जब ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुआ था इसका मतलब क्या है, हमारा जो लोअर निबल था वो डेफिनेटली क्या था, हमारा डेफिनेटली हमारा इनकरेक्ट था। अब हमारा अगर अपर निबल में भी अगर हमारा कैरी जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इस बार अपर निबल इनवैलिड है। अब हमने 99 में 99 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल रहा है 0010, साथ में हमारा एक ऑक्सिलरी कैरी जा रहा है। आप ऐड करके देख सकते हैं, 1 में ऐड किया 0, कैरी 1 लिख दिया, 0 0 0, 1 को ऐड किया तो 0 और 1 कैरी हो गया, यानी कि ऑक्सिलरी कैरी जा रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा लोअर निबल इनवैलिड है। अब हमने अपर निबल को ऐड करके देखा, 1 ऐड किया, साथ में कैरी भी था तो 1, इधर हमारा एक कैरी चला गया तो 1 0 0, यहाँ पे यानी कि 1 को ऐड किया तो 0 1, यानी कि अब हमने जब पहली टाइम ऐड किया हमारा यहाँ पे एक कैरी जनरेट हो रहा है। अगर हमारा कैरी जनरेट हो फर्स्ट टाइम के एडिशन में, इसका मतलब क्या है, हमारा जो अपर निबल है वो इनवैलिड है। अब लोअर निबल इनवैलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इनवैलिड या तो हो सकता है लोअर निबल में इनवैलिड कोड डायरेक्टली मिल जाए या फिर ऑक्सिलरी कैरी हमारा जनरेट हो जाए। तो हमारा लोअर निबल को चेक करने के तरीके क्या है, या तो उसमें डायरेक्टली हमें कोई इनवैलिड कोड दिखेगा, या मतलब पहली बार जब ऐड कर रहे हैं तो डायरेक्टली इनवैलिड कोड मिलेगा, या फिर हमें क्या मिलेगा, एक ऑक्सिलरी कैरी मिलेगा। इसी तरीके से अपर निबल को चेक करने का तरीका क्या है हमारा, कि या तो हमें डायरेक्ट जब ऐड करेंगे तब हमें इनवैलिड कोड मिल जाएगा। दूसरा तरीका हमारा क्या है, अगर हमारा जब फर्स्ट टाइम हम ऐड कर रहे हैं उस टाइम पे अगर हमें एक कैरी बिट मिल जाता है, यानी कि कैरी जनरेट हो जाता है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो अपर निबल है डेफिनेटली इनवैलिड है। अब हम इनवैलिड कोड है उसको करेक्ट कैसे करते थे, ये हमारा आंसर आया था, इसमें हमने लोअर निबल तो हमारा इनवैलिड क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एक ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हो रहा था। अब हो सकता है यहाँ पे हो भी रहा हो नहीं भी हो रहा हो, लेकिन अगर अपर निबल से हमारा कैरी जनरेट हो गया तो इनवैलिड, और लोअर निबल से ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुआ तो इनवैलिड, ये इस कंडीशन से हमारा इनवैलिड हुआ है। तो हमने लोअर निबल में 6 को ऐड करके उसको करेक्ट करेंगे। अपर निबल क्योंकि इनवैलिड था क्योंकि कैरी जनरेट हुआ, लोअर निबल इसलिए इनवैलिड था क्योंकि ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुआ था। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 0 को ऐड करेंगे 0, 1 को ऐड करेंगे 0 और 1 कैरी, 1 को ऐड करेंगे 0, फिर 1 कैरी 0 0 और एक हमारा कैरी, तो ये 1 हमारा क्या है 1 0 यानी कि 1 1 1 0 1 यानी कि कैरी और 1 को ऐड करेंगे तो 0, फिर से कैरी ये, और ये हमारा लास्ट टाइम पे हमारा 1 ही आ ही गया था। तो हमारा आंसर क्या मिला 198, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। इसीलिए जब भी BCD एडिशन करके देखना है तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा
अपर निबल इनवैलिड आ रहा है या फिर लोअर निबल इनवैलिड आ रहा है या फिर दोनों के दोनों इनवैलिड आ रहे हैं। तो पहली कंडीशन हमारी क्या थी, जब दोनों के दोनों जो निबल थे हमारे करेक्ट थे, यानी कि हमें उसको उनमें कोई भी, ना तो अपर निबल में ना लोअर निबल में हमें कोई भी इनवैलिड कोड नहीं मिला था, तो हम आंसर को एज इट इज कंसीडर करेंगे। सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी, जब हमें लोअर जो निबल था उसमें क्या मिला, कोई डायरेक्टली इनवैलिड कोड मिला, तो हमें लोअर निबल में हमें 6 को ऐड कर देना है। थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी, जब हमें अपर निबल में इनवैलिड कोड मिला, हो सकता है सेकंड में भी हो नहीं, लेकिन थर्ड कंडीशन हमने दिखाया कि जब इनवैलिड कोड हमारा अपर निबल में भी हो सकता है, अपर निबल में इनवैलिड कोड मिला तो उसमें 6 को ऐड कर देना है। हमारी फोर्थ कंडीशन क्या थी, जब ऑक्सिलरी कैरी, जब पहली बार आप ऐड कर रहे हो नंबर को, आपका ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हो जाए, तब हमारा क्या है, डेफिनेटली हमारा जो लोअर निबल है वो इनवैलिड होगा। हो सकता है अपर निबल इनवैलिड हो या वैलिड हो, वो आपको कोड को देख करके पता चल जाएगा। हमारी फिफ्थ कंडीशन क्या थी, जब हमारे अपर निबल से हमारा क्या हो, एक कैरी जनरेट हो। जब आप फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हो तो हमारे अपर निबल से एक कैरी जनरेट हो, इसका मतलब क्या है, हमारा डेफिनेटली हमारा जो अपर निबल है वो इनवैलिड होगा। तो जहाँ भी मैंने आपको क्या तरीके बताए, 5 कंडीशन बताई, उनमें से जहाँ भी हो सकता है जो कंडीशन है साथ में मिक्सअप होके भी आ जाए, लेकिन मैंने आपको सिर्फ 5 कंडीशन इस तरीके से बताई कि आपको लोअर निबल इनवैलिड मिल सकता है, अपर निबल इनवैलिड मिल सकता है, लोअर निबल से ऑक्सिलरी कैरी हो सकता है और अपर निबल से कैरी हो सकता है। तो जहाँ पे भी आपको ये कंडीशन मिले या फिर मिक्स होकर के ये कंडीशन मिले तो आपको 6 ऐड कर देना है, जो भी कोड या फिर जो भी निबल आपको इनवैलिड मिल रहा है उसमें 6 ऐड करके आपको उसको करेक्ट करना है। करेक्ट करते टाइम अगर कैरी ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हो रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोड को देखना है और थोड़ा सा कई बार थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करना है। जैसे आप उसको डेसिमल में ऐड करके देख लो, उसी हिसाब से आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर लो। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब स्क्वायर रूट अकेडमी। थैंक यू सो मच।